अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। जब भी हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की और उनके इंस्टॉलेशन की, तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट उनके स्ट्रक्चर्स का भी इस वक्त मैं फोकस होकर बात करूँगा कि आपके पास जो भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ये बात हमें समझना चाहिए कि जो सोलर पैनल्स हैं वो नॉर्मली सर्विस लाइफ 20 से 25 साल के लिए आते हैं। तो अगर आपने सोलर पैनल्स लगाए हैं तो ऑब्वियसली आप भी ये चाहेंगे कि आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो 20 से 25 साल सही तरह से अपनी जगह पर खड़े रहें। उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली माउंटेड हो और उसमें जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो हाई क्वालिटी की हों। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कितनी भी हाई क्वालिटी का मटेरियल लगाया हुआ है, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर की अपनी देखभाल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता है कि इसने आउटडोर रहना है कंटिन्यूसली, इसने हवा का भी सामना करना है, आंधी बारिश वगैरह का भी सामना करना है, तो इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि स्ट्रक्चर की देखभाल से क्या मुराद है। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स को मैं फोकस करके बताता हूँ, और ये वो पॉइंट्स हैं कि आपने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के पाइप्स का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, स्क्वायर्स का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, गार्डर का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, या कोई भी स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो उसकी लाइफ भी लंबी होगी और उसको ख़राब होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी अगर आपका सोलर पैनल जो है 25 साल है तो कम से कम 20-25 साल तो आपके स्ट्रक्चर को भी खड़ा रहना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सके। अब ज़रा आ जाए स्ट्रक्चर पे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि जिन पॉइंट्स को आपको फोकस करना है। अब ये देखें, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आपके स्ट्रक्चर्स माउंट हुए हुए हैं, ये चूँकि अभी नया स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने एडिशनल मज़ीद इसकी कुशनिंग नहीं की हुई है, तो इसलिए बताना आसान है आपको। आप ये देखें, ये पाइप या किसी और केस में या दूसरे केस में ये स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ से वेल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। तो जिन पॉइंट से ये वेल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, उन पॉइंट्स को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कलर कोटिंग, जब आप कलर कोटिंग कर रहे होंगे। क्योंकि आप ये देखें कि नॉर्मल जो पोल है वो उस पर एक ये 2 कोट हुए हैं और एडिशनल 2 कोट्स जो हैं वो यहाँ से लेके नीचे तक किए गए हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब भी मॉइस्चर आता है तो मॉइस्चर या जो हवा की पूरी कंसंट्रेशन होती है जो जहाँ पे आके जमा होता है वो ये एजेस होते हैं, ठीक है। और इन एजेस को अगर आपने प्रॉपरली कलर नहीं किया या एडिशनल उसकी कलरिंग के पेंट्स के कोट्स नहीं लगाए तो होगा क्या कि जब भी बारिश होगी तो ये जो एजेस हैं ये सबसे पहले जो है ख़राब होना आपके शुरू होंगे, एंड विद टाइम जो कोरोजन आपकी क्रीपिंग होगी वो यहीं से शुरू होगी। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, और ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी कुशनिंग करवा ली, यानी साथ में यहाँ पे सीमेंट के जो ब्लॉक्स होते हैं वो लगवा लिए, तो वो जाहिर सी बात है अगर वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक कोटिंग हुई हुई है, तो आपको फिर वो कोटिंग थोड़ी सी और ऊपर तक करनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि जहाँ पे आके जो मॉइस्चर ने कंसंट्रेट होना है वहाँ से आपका पाइप या जो भी स्क्वायर आपका लगा हुआ है वो ख़राब ना हो। एक तो पॉइंट हो गया ये जो मैंने आपको बताना था। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट आप ये देखें कि इस पॉइंट पे जो है वेल्डिंग हुई हुई है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे वेल्डिंग हुई हुई है, यहाँ पे भी एडिशनल पेंट की कोटिंग हुई हुई है। इसको भी आपने मद्देनजर रखना है कि जहाँ पे भी आपके गार्डर्स आके मिलेंगे और उन पे वेल्डिंग हो रही है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो एडिशनल कोटिंग करें। सिमिलरली जहाँ पे आके गार्डर जो है पाइप पे या आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उस पर आ रहा है तो वो एडिशनल आपको उसको पेंट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता था वो है, इफ़ आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, ये क्लिप्स अगर आपको नज़र आ रहे हो, ठीक है, ये जो क्लिप्स हैं ये जेड क्लिप कहलाते हैं, और कुछ लोग ये जेड क्लिप्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ और तरीके से इसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो आप अगर इनको देखें तो ये बेसिकली
गार्डर में बोल्टेड हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही तरह से रहना चाहिए। एक और चीज़ मैंने आपको जो दिखानी थी वो ये थी कि ये क्लिप्स जहाँ से बोल्ट हुए हैं उनके बिल्कुल नीचे हमने एडिशनल को पेंट की कोटिंग की है, और उसकी रीज़न ये है कि जब आप ये इसको बोल्ट को वेल्ड करते हैं तो यहाँ से पेंट जो है वो वीक हो जाता है, और इसलिए ज़रूरी होता है कि उस जगह से आप एडिशनल कोटिंग इसको प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ एक जो गलती मैंने की थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो गलती है इस स्ट्रक्चर में, एक गलती है वो है इस जो स्टेयर है या जो आपका बिल्कुल वॉकवे है, वॉकवे इसका अगर आप देखें तो बहुत ही कम गहराई में बना हुआ है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं आप इधर या उधर ना गिर जाएं। तो वॉकवे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि थोड़ा गहराई में बनाएं। और सेकेंडली इस पूरे स्ट्रक्चर में एक और प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने बीम्स डाले हैं वो बीम्स इन्होंने इस तरह से डाले हैं कि वॉकवे में चलते हुए प्रॉब्लम होती है। इसका एक और स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि जिसमें आप ये वर्टिकल बीमिंग की जगह हॉरिजॉन्टल बीमिंग करें, और उसमें होगा ये कि जब आप हॉरिजॉन्टल बीमिंग करेंगे तो आपका ये जो वॉकवे है वो पूरा फ्री हो जाएगा, ठीक है। वो किस तरह से हो सकता है वो मैं आपको उसकी पिक्चर बना के दिखा दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काम की होगी। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो और लगे कि कोई एडिशनल बेनिफिट आपको मिला है और आप लगाने जा रहे हैं या लगा लिया है, उसमें कुछ बेहतरी हुई है, तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ऐड कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बहुत सारे लोगों से मैसेजेस आ रहे हैं वाईफाई डोंगल के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, वो मेरे पास अभी तक पहुंचा नहीं है। एज सुन एज आई हैव इट आई विल अपलोड द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू।